प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। और इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको ईशावास्य उपनिषद के तृतीय और चतुर्थ मंत्र का अर्थ बतलाया था, अर्थात हमने तीसरे और चौथे मंत्र पर प्रकाश डाला था। आज हम ईशावास्य उपनिषद के इस पंचम मंत्र का अर्थ करेंगे कि तदेजति तनेजति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यते कि तत् एजति तत् न एजति तत् दूरे तत् अंतिके तत् अंतरस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यते। इस प्रकार ये पंचम मंत्र हमें ईशावास्य उपनिषद में इस रूप में देखने को मिलता है। और इस पंचम मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर या परब्रह्म परमात्मा की जो अनिर्वचनीयता है उसका निदर्शन बड़े सुंदर रूप में किया गया है। अर्थात यूँ कहें कि उस परब्रह्म परमात्मा जो सत्ता है उसका शब्दों में वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, और इसी बात को इस मंत्र में बतलाया गया है कि तत्व है परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर एजति चलता है, अर्थात गति करता है, गतिशील है। और तत् वह परब्रह्म परमात्मा न एजति न नहीं एजति चलता है, अर्थात चलता नहीं है, हिलता नहीं है, या न चलता है और न हिलता है। और तत् दूरे, और तत् वह परब्रह्म परमात्मा दूरे हमसे दूर है, तत् उ और वही परब्रह्म परमात्मा अंतिके पास में भी है, अर्थात पास है या समीप भी है। और तत् वह परब्रह्म अस्य इस सर्वस्य संपूर्ण ब्रह्मांड के, अस्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंत अंदर है, इसके अंदर समाहित है, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में अपने आप में वह विद्यमान, जैसे कि हम कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जो है इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, बशर्त होना चाहिए कोई उसको अनुभव करने वाला। और तत्व और वही परब्रह्म परमात्मा अस्य सर्वस्य, अस्य इस समस्त, अस्य इस सर्वस्य संपूर्ण या समस्त ब्रह्मांड के बाह्यतः बाहर भी है। तो इस तरह से इस मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा की अनिर्वचनीयता पर प्रकाश डाला गया है। तो ये और भी इसका जब विस्तार से प्रकाश डालते हैं तो ये बताया गया कि वह ईश्वर जो है, वह ईश्वर आत्म तत्व रूपी वह ईश्वर जो है चलता है, वह नहीं चलता है, अर्थात स्वतः अचल होता हुआ भी वह गति करता है। वह करोड़ों वर्षों तक अज्ञानियों द्वारा अप्राप्य होने से दूर ही है, अर्थात करोड़ों वर्षों तक जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान से रहित हैं अपने आप में, ऐसे उन अज्ञानियों द्वारा अप्राप्य, उनकी प्राप्ति, उनकी पहुँच से दूर होने के कारण जो है
उन्हें अप्राप्य है या अप्राप्य होने से दूर ही है, उनसे उनकी पहुँच से दूर ही है। वही विद्वानों की आत्मा रूप होने से समीप भी है, लेकिन वह ज्ञानी विद्वान जो पुरुष हैं उनके आत्म रूप होने से उनके समीप भी है, अर्थात उनकी पहुँच में है। और वह आत्म तत्व इस नाम रूप क्रियात्मक इस समस्त जगत के भीतर भी अवस्थित है तथा व्यापक होने के कारण इस जगत के बाहर भी है, अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर भी है और इसके अंदर भी विद्यमान है। तो इस तरह से आत्मा अथवा ईश्वर के संदर्भ में ऐसे भाव हमें अन्यत्र भी प्राप्त होते हैं। मुंडको जो उपनिषद आपका, उस मुंडको उपनिषद का वचन है कि एजत प्राणी निमिश्चय यत, एजत प्राणी निमिश्चय यत, अर्थात जिसमें प्राणों की गति निमेष उन्मेष क्रिया होती है, जिसमें प्राणों की गति और निमेष उन्मेष क्रिया होती है, वह आत्म तत्व है, वह आत्मरूपी आपका तत्व है। और मैत्रायणी जो आपका उपनिषद है, उस मैत्रायणी नामक उपनिषद में बताया गया कि स्थिरम अचलम अमृतम अच्युतम ध्रुवम, स्थिरम अचलम अमृतम अच्युतम ध्रुवम, कि आत्मा को स्थिर अचल अच्युत और नित्य कहा गया है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद में बतलाया गया कि वह स्थिर होता हुआ भी दूर तक चला जाता है। दूरात सुदूरे तद इह अंतिके च पश्यति स्वहेव निहितम गुहायाम, अर्थात वह दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है, हृदय की गहन गुफा में स्थित है। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं, इसलिए बाह्य और अंतर, बाहर और भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। इस तरह से गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये उस परब्रह्म परमात्मा या आत्म तत्व के बारे में बतलाया गया है। तो ये आपका पंचम मंत्र का अर्थ और जो उसका विशेष था उस पर हमने प्रकाश डाला। और इसका जो आपका षष्ठ मंत्र है, जो छठा आपका मंत्र है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो इस तरह से ये छठा मंत्र, षष्ठ जो मंत्र है, इस वाच्य उपनिषद में हम देखने को मिलता है कि, और इस छठे मंत्र में आत्मज्ञाता जो विद्वान है, जो आत्मा का ज्ञाता है, उस आत्मरूपी तत्व को जानता है, उसका जानकार है या उसका अनुभव करता है, ऐसे उस आत्मज्ञाता, आत्मरूपी तत्व के ज्ञाता जानने वाले विद्वान का जो व्यवहार है, उसका व्यवहार कैसा होता है आम जन के प्रति जो है, तो उसके व्यवहार का निरूपण इस छठे या षष्ठ मंत्र में किया जा रहा है कि यह जो तू वास्तव में अर्थात निसंदेह निश्चित रूप से सर्वाणी संपूर्ण सभी भूतानि जो प्राणी हैं, भूत हैं प्राणी, उनको आत्मनि एव आत्मा में ही अर्थात अपने में ही, और सर्वभूतेषु च और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मानं आत्मा को अर्थात अपने आप को अनुपश्यति देखता है,
अनुपश्यति देखता है, तत् और उसके पश्चात विजुगुप्सते न किसी का तिरस्कार या किसी से घृणा नहीं करता है। तो ऐसा वह आत्मज्ञाता या ऐसा इस तरह का व्यवहार उस आत्मज्ञाता विद्वान पुरुष का देखने को मिलता है। अर्थात आत्मा रूपी तत्व का ज्ञाता जानकार जो विद्वान पुरुष है, उसका व्यवहार इस तरह का आम जन के प्रति, आम जीव के प्रति हमें दृष्टिगोचर होता है। तो इस मंत्र का भाव यही है कि जो साधक प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे जो है घृणा या द्वेष नफरत कर सकता है। वह तो वस्तुतः प्राणी मात्र में अपने परम प्रभु के दर्शन करता है तथा मन ही मन सबको प्रणाम करता है तथा सब की सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना है उसका लक्ष्य या अपना धर्म जो है वो मान करके चलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी का जो 6ठ अध्याय है उसमें इसी प्रकार के भावों से युक्त श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, गीता के 6ठ अध्याय का 29 और 30वां जो श्लोक है उसमें कि सर्वस्य भूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में ईश शब्द का प्रयोग आया है, यह हुआ था जैसा कि आप सभी ने देखा। बाद के अन्य मंत्रों में ईश के स्थान पर आत्मा शब्द आया है, आत्मा शब्द को देख रहे हैं। तो वस्तुतः ईश और आत्मा दोनों जो शब्द हैं वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त हैं, पर्याय हैं। संपूर्ण उपनिषद ईश आत्म तत्व के विवेचन से और जो संपूर्ण ईशावाचक उपनिषद है उस आत्मा रूपी तत्व के विवेचन से परिपूर्ण है। तो इस तरह से आज हमने पंचम और षष्ठ जो मंत्र हैं उनका अर्थ इस कालांश में किया और अगले कालांश में हम 7वें मंत्र पर प्रकाश डालेंगे।